नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है नानी की कहानियों के अंतर्गत मेरी सुनी हुई कहानी। यह मेरे द्वारा रचित नहीं है। एक ऐसी कहानी जो मेरे दिल को छू गई थी, जिसका शीर्षक है परमात्मा की इच्छा। बहुत समय पहले एक यमदूत को एक महिला के प्राण लाने का हुक्म हुआ। वह धरती पर आया और उसने देखा उसे जिस महिला के प्राण ले जाने थे, उसने तभी दो बच्चियों को जन्म दिया था। अब यमदूत का मन तो बहुत द्रवित हुआ। उसने जब देखा कि इन बच्चियों का तो इन माँ के सिवा कोई है ही नहीं, उनके पिता की भी मृत्यु हो चुकी है और नितांत गरीबी में पीछे उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, तो इन बच्चियों का क्या होगा। ऐसे करके यमदूत का मन तो बहुत द्रवित हो आया और उसने उन बच्चियों की माँ के प्राण नहीं लेने का फैसला किया और वह बिना प्राण लिए ही वापस अपने लोक में आ गया। यमराज ने जब यमदूत से कहा उनके प्राण कहाँ हैं, तो यमदूत ने अपनी असमर्थता जताई और कहा, देखो उसका तो कोई भी पालनहार नहीं है। उन दो बच्चियों का, उन दुधमुही बच्चियों की माँ को ले आने को मेरा तो मन नहीं हुआ, मैं तो द्रवित हो गया। यमराज को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुमको जो कार्य दिया गया उसमें तुमको सोचने का अधिकार किसने दिया है? तुमको जो कहा गया था तुम करो, बाकी परमात्मा की लीला, ये सब संसार चलाना परमात्मा का काम है, ना कि तुम्हारा। और उन्होंने गुस्से में कहा, अब आपको इस बात के लिए एक सज़ा मिलेगी। आपको धरती पर भेजा जा रहा है। जैसे आपका एक बार मन द्रवित हुआ है ना, ऐसे ही जब आपका मन 3 बार द्रवित होएगा और तुमको सब कुछ पता पड़ जाएगा कि संसार का पालन करता परमात्मा है, तभी आप वापस आ सकते हैं। और उन्होंने, यमराज जी ने दूसरे यमदूत को उस महिला के प्राण लेने के लिए भेज दिए और उसको धरती पर नीचे फेंक दिया, यमदूत को। अब यमदूत जब धरती पर नीचे गिरा, वो समय सर्दियों का था। अब सर्दियों में वो ऐसे ही छोटे से पतले से कपड़ों में, या कि बिना कपड़ों के भी थोड़ा, वो ऐसे धरती पर गिरा हुआ था। परंतु यमदूत था, शक्तियाँ तो होंगी ही, तो उन्हें इतनी ठंड तो नहीं लग रही थी। लेकिन वह पड़े हुए धरती पर कुछ सोच रहे थे कि तभी एक मोची आया। उसने जब यमदूत को ऐसे पड़े हुए देखा धरती पर, उसे लगा यह कोई दूसरा मानव है। उसने कहा, भैया तुम ऐसे क्यों गिरे हुए हो? सर्दियों में आपको ठंड लग रही होगी, आओ मेरी झोपड़ी पास में ही है, वहाँ आओ, पानी पियो, कुछ खाओ, ऐसे मत पड़े रहो ठंड में। और वह उसे अपने साथ ले गया। तो यमदूत जब उनके साथ जा रहा था उस मोची के, तो यमदूत का मन बहुत द्रवित हुआ। उसने बोला, देखो परमात्मा की लीला, मैं इतना शक्तिशाली और ये शक्ति विहीन गरीब सा मोची मुझे लेकर के जा रहा है, मेरी रक्षा करेगा। अरे मुझसे सबको रक्षा की ज़रूरत होती थी। उसका मन द्रवित हुआ और वह उसके साथ रहने लगा। अब क्योंकि यमदूत आकर के उनके साथ रह रहा है और वो अपने जूते बनाता था, तो यमदूत ने को कहा कि आप भी चाहो तो हमारे साथ हमारी सहायता कर दिया करो, हम 1 से 2 भले, तुम कहाँ जाओगे, इस झोपड़ी में ही रह लेना। अब यमदूत को भी अपना समय तो काटना ही था। उसने कहा, ठीक है। अब यमदूत भी जूते बनवाने लगा। तो उस यमदूत के बनाए जूते तो कमाल ही होंगे, और वास्तव में कमाल थे भी। दूर दूर तक उस मोची का नाम हो गया। राजा महाराजा लोग भी और बड़े बड़े धन्ना सेठ उससे जूते लेने आते थे। तो फिर एक बार राजा ने कहा कि अब उनको कुछ समारोह करना है। उसके लिए राजा को एक खूबसूरत जूतियाँ चाहिए। अब खूबसूरत जूतियाँ बनाने के लिए तो उसी के पास में ही गए। तो यमदूत ने कहा, ठीक है मैं बना दूंगा। तो उसने कहा, देखो ये राजा के लोग हैं, बहुत कुछ हमको दान में दे सकते हैं, आप ना कृपया अच्छा जूतियाँ बनाना। उसने कहा, ठीक है।
तो यमदूत ने क्या करा, जूतियां तो बनाई नहीं, यमदूत ने सैंडल बना दी। उस राजा के यह नियम था कि कभी भी सैंडल जब कोई राजा मरता था तब पहना जाता था, अन्यथा प्रत्येक राजा जूतियां ही पहनेगा। अब जब उसने सैंडल बना के रख दी तो मोची हैरान। मोची ने कहा, अरे आज तो राजा के लोगों ने आना है, तुमने ये क्या करा, जूतियां बना दी, जूतियां की जगह में सैंडल बना दिया। अब तो मेरे को बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी और इसका कारण भी तुम होगे, राजा के लायक जूते भी इस दुकान में नहीं है कोई। और वो बड़ा परेशान हुआ, उसने बहुत ज़्यादा यमदूत को डांटा और ऐसे करके ऐसे धक्का भी दिया गुस्से में। यमदूत सिर्फ देखता रहा, चुप रहा। थोड़ी देर के बाद में राजा के पास से लनिहार आए, जूते लेने जो आते हैं। उन्होंने कहा, देखो अचानक राजा की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है, उनकी हृदय गति रुक गई थी, तो हमको अब जूते नहीं कोई सैंडल चाहिए, अगर कोई बनी हुई भी हो तो वो भी चल जाएगी। राजकुमार ने मंगवाई है। एकदम से मोची को तो अंदर तक हिल गया, अरे इसने तो कितना अच्छा करा था, सैंडल ही बनाई है। उसने अपने सैंडल निकाल के दे दिए, क्या खूबसूरत सैंडल थी। खुशी के मारे, मतलब ऐसा अच्छी सैंडल के लिए राजकुमार ने उसे बहुत बेइंतहा धन दिया। तो मोची ने उससे क्षमा मांगी। उसने कहा, देखो भाई, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुमने जो सैंडल बनाई अच्छा ही हो गया, अन्यथा मेरी इतनी महंगी जूती बेकार जाती। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने आपसे गुस्सा भी किया, मैंने आपको ऐसे डांटा भी, ऐसा हिट भी करा, मेरे को माफ़ कर दो। यमदूत चुप रहा और उसका हृदय फिर द्रवित हो गया। उसने बोला, परमात्मा तेरी माया, तूने मुझसे ये क्या बनवाया। परमात्मा जो चाहता है वही होता है, परमात्मा की इच्छा। उसका मन दूसरी बार द्रवित हुआ और यमदूत का मन अब वहाँ रहने से हट गया। उसने बोला, नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अब मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो जाते हुए मोची को इतना धन मिला था, उसने उसमें से ही अथाह धन उसको दे दिया। अच्छा, आप जा रहे हैं तो आप ये भी लेकर के जाइएगा धन। वो धन का क्या करता है यमदूत, पर ठीक है, वो लेकर के आगे गए। तो उसने कहा, मैं ना वहाँ ही जाके देखूं, जब परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है। देखो मेरे से जूते ऐसे बनवा दिए, जब मैं लेटा हुआ था तो मोची को बुलवा दिया, तो उन लड़कियों का क्या हाल है, एक बार मैं वह भी देख के आऊँ। उसका मन हुआ, वह बहुत सारा धन लेकर के तो गया ही था। जब वह वहाँ गया उस जगह पर, तो उसने देखा जहाँ पर उसकी झोंपड़ी थी वहाँ पर तो साथ वाला महल बहुत बड़ा था और उसमें खूब टेंट वगैरह ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा समारोह हो रहा हो। तो उसने किसी से पूछा कि भैया, यहाँ जो एक छोटा सा घर था उसमें 2 लड़कियाँ हुई थी और उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, वो कहाँ है वो घर, मतलब वो लड़कियां कहाँ हैं, क्या आप जानते हो। उन्होंने बोला, अरे आप उन्हें कैसे जानते हो। तो उसने कहा, मैं उसकी माँ का भाई था, मतलब मैं उन लड़कियों का मामा हूँ, मुझे पता पड़ा है, मैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे वाह, आप तो बिल्कुल सही समय पर आए हो। उन दोनों लड़कियों को, ये जो धन्ना सेठ है ना साथ वाले घर के, इन्होंने, उनके कोई बच्चे नहीं थे, इन्होंने उन दोनों लड़कियों को गोद ले लिया था और आज उन दोनों का विवाह है। आप तो मामा सही समय पर आए हो, आज मामा जी की ही आवश्यकता थी विवाह समारोह में। वो बहुत दुखी हो रही थी कि काश हमारा कोई होता, कितनी खुश होंगी बच्चियाँ कि उनके मामा जी आए हैं। ऐसा कहकर वो उन्हें लेकर के चला। तो यमदूत का मन फिर विह्वल हो आया। ओह, तो शायद इसीलिए ही मेरे को, क्योंकि मामा बनना था, तो परमात्मा ने मेरे मन को द्रवित करवाया और मैं तब उसकी माँ की आत्मा को नहीं लेके जा पाया, वरना मेरा मन पहले तो कभी द्रवित नहीं हुआ था, ये भी परमात्मा की इच्छा से ही हुआ था। उसका मन फिर अचानक से परमात्मा के गुण गाने लगा। परमात्मा
तेरी इच्छा, तू सब कुछ करता धरता तू ही है। मैं तो यूं ही सोच रहा था कि मैं इनको बचाऊंगा। अगर वो माँ बची होती तो ये लड़कियां क्या इतने शानो शौकत से पली होती। उसने जितना भी धन लाया था सारा उनको दे दिया कि लो ये मेरी भांजियों की शादी में ये सारा मामा की तरफ से। इतना सारा उनको मिल गया धन ये भी, और सारों ने मामा जी की खूब आवभगत भी करी। और विवाह होने के उपरांत, क्योंकि उसके मन इतना विह्वल हो गया था, यमराज जी ने यमदूत जी को वापस बुलवा लिया। और अब यमदूत जी को पता चल चुका था कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है। मैं तो यूं ही सोच रहा था और करता बन रहा था कि मैं इनका ख्याल करूँगा। नहीं, परमात्मा के राज में सब कुछ सही है और परमात्मा ने सब कुछ सही सोच रखा है। ऐसा सोचते हुए यमदूत फिर अपने काम में लग गए। धन्यवाद जी। ये कहानी मैंने सुनी थी और मेरे हृदय को भी इस कहानी ने बहुत द्रवित करा था। उम्मीद करती हूँ आपको भी यह कहानी अच्छी लगेगी। मेरी कहानी अच्छी लगने पर कृपया कमेंट द्वारा मुझे सूचित करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार जी।